नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम। वैराग्य पाठ संग्रह। जिन मार्ग। छंद क्रमांक चौथा चलेगा। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, विषय कषायों को त्यागो, कोटि उपाय बनाए भव्य, संयम में ही नित चित पागो। ऐसे ही परमानंद देखो ज्ञानी संत हैं, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल। ये हो गया था कल। रत्नत्रयमय अक्षय संपत्ति जिनके प्रगति सुखकारी, आहो शुभाशुभ कर्मोदय में परिणति रहती अविकारी। उनकी चरण शरण से ही हो अंत है, धन्य धन्य स्वाधीन। देखो रत्नत्रय ये अक्षय संपत्ति है। असली संपत्ति तो यही है रतन असली। तो ये अक्षय संपत्ति जिनके प्रगति सुखकारी, अब शुभाशुभ कर्म के उदय में भी उनकी परिणति कैसी रहती है? अविकारी रहती है। उनकी चरण शरण से ही हो दुखमय भव का अंत रे। कि ऐसे ज्ञानियों की संगति में, उनके चरणों की शरण से ये जो दुख रूप भव है, मन मोह राग द्वेष हैं जीव के, उसके नाश करने का उपाय पता लगता है। क्षमा भाव हो दोषों के प्रति क्षोभ नहीं किंचित आवे, समता भाव आराधन से निज चित्त नहीं डिगने पावे। सदा विराजे अब तो मंगलमय भगवंत है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल। क्षमा भाव हो दोषों के प्रति। अपने दोषों की बात नहीं है। किसी ने हमारे प्रति कोई अपराध किया, दोष किया, तो हमें क्षमा भाव रखना चाहिए। क्षोभ नहीं किंचित आवे, हमें वहाँ क्रोध आदि नहीं आना चाहिए। समता भाव आराधन से, माने समता भाव की आराधना करने से अपना चित्त डिगने नहीं पावे। उर में सदा विराजे अब तो मंगलमय भगवंत है। हमारे हृदय में कौन रहे कि मंगलमय ऐसे जो ज्ञानी हैं, भगवंत हैं, वो विराजे। हो निशंक निरपेक्ष परिणति आराधन में लगी रहे, पापोदय में जिन भक्ति में पगी रहे, पुण्योदय में अटक न जावे, दीखे साध्य महंत है, धन्य धन्य। तो मेरी परिणति कैसी हो? निशंक हो जाए, माने जिसे किसी प्रकार का संशय ना रहे, कोई भय ना रहे, निरपेक्ष हो जाए, किसी की कुछ भी अपेक्षा ना रहे और आराधना में लगी रहे। पाप के उदय में क्लेशित ना हो,
जिन भक्ति में डूबी रहे, और पुण्योदय में अटक ना जावे। कब नहीं अटकेगी? जब अपना साध्य, जो महान साध्य है, वो दिखाई दे। तो जिसको अपना साध्य पूर्ण वीतराग भाव दिखाई देता है तो वो पुण्य के उदय में अटकता नहीं है। परलक्षी वृत्ति ही आकर शिव साधन में विघ्न करे, हो पुरुषार्थ अलौकिक ऐसा, सावधान हर समय रहे। नहीं दीनता नहीं निराशा, आत्म शक्ति अनंत है। देखो, ये जो मोक्ष की साधना में विघ्न कौन करता है? कोई उपसर्ग करता है बाहर का कि कोई नहीं करता? अपनी ही परलक्षी वृत्ति कि जो पर सन्मुख हो रही है, अपना उपयोग जो बाहर के विषयों में जा रहा है, बस यही शिव साधन में विघ्न है। बाकी कोई कितने ओले शोले पत्थर पानी बरसाए, उससे शिव साधना में बाधा नहीं पड़ती है। अपनी पर सन्मुख वृत्ति से मोक्ष मार्ग में विघ्न होता है। हो पुरुषार्थ अलौकिक ऐसा, सावधान हर समय रहे। देखो, पंडित जी का एक वचन है ना कि भयभीत कभी ना हो और सावधान सदा रहे। सावधान तो रहना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भयभीत रहो, भयभीत नहीं, लेकिन सजग रहना चाहिए जी। सावधान कि मेरी परिणति में प्रमाद ना आए, मैं अपने लक्ष्य को चूक ना जाऊं, अपने प्रयोजन पर दृष्टि रहनी चाहिए। इसका नाम है सावधानी। कि मुझे समता भाव की आराधना करनी है, समता भाव मेरा साध्य है, तो मुझे वो करना है जिससे मेरे उस भाव का पोषण हो, और जिससे उस भाव में दोष आता हो, वो मिटता हो, उन प्रसंगों से बचना है। नहीं दीनता नहीं निराशा, आत्म शक्ति अनंत है। दीनता भी नहीं है कि कोई दूसरा हमें कुछ दे देगा या कोई दूसरा हमें मोक्ष मार्ग करा देगा, और निराशा भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी यहाँ शक्ति तो अनंत है। चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्टानिष्ट विकल्प न हो, ऐसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प न हो। शांत भाव हो प्रत्यक्ष भासे, मिटे कषाय दुरंत है। धन्य धन्य स्वाधीन निरा। अब जगत का जैसा परिणमन हो, हमें इष्ट अनिष्ट का विकल्प ना हो, क्योंकि कोई वस्तु मेरे लिए ना तो इष्ट है ना अनिष्ट है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव में परिणमित हो रही है। ऐसा सुंदर मिला समागम, माने देवगुरु शास्त्र मिल गए, वस्तु के ऐसे स्वरूप की समझ आ गई, तो अब मिथ्या संकल्प ना हो, कोई उल्टे संकल्प विकल्प ना हो। शांत भाव हो प्रत्यक्ष भासे, मिटे कषाय दुरंत हैं। देखो, ये जीव शांत भाव में हो तो इसको प्रत्यक्ष भासित होता है। क्या भासित होता है? अपना स्वरूप, वस्तु का स्वरूप। और मिटे कषाय दुरंत है। और जब वस्तु का स्वरूप दिखाई देता है तो कषाय उत्पन्न ही नहीं होती, इष्ट अनिष्ट कल्पना उत्पन्न ही नहीं होती। तो जिन कषायों का मेटना दुरंत था, जिनका अंत बड़ा कठिन था, वो कषाय उत्पन्न ही नहीं होती। लोग कहते हैं अच्छा, क्रोध तो भैया बड़े बड़े संतों का नहीं मिटता। लोग यही तो कहते हैं कषाय तो अच्छे अच्छों में रहती है। अभी कषाय कहाँ से मिट जाएगी? तो माने कषाय कितनी दुरंत हैं। लेकिन जिसको वस्तु स्वरूप की दृष्टि दिखाई दे, ठीक है, वस्तु के परिणमन का नियम दिखाई दे, उसको कषाय उत्पन्न कैसे होगी? यही भावना प्रभो स्वप्न में भी विराधना रंचना हो, सत्य सरल परिणाम रहे नित, मन में कोई प्रपंच न हो।
विषय कषायारंभ रहित आनंदमय पद निर्ग्रंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन साहस है। यही भावना कि हे प्रभु स्वप्न में भी झूठे को भी विराधना ना हो, रंच मात्र भी। किसकी विराधना? कोई किसी दूसरे की विराधना नहीं करता, अपने शांत भाव की, अपने सुख स्वरूप की विराधना ना हो। सत्य सरल परिणाम रहे नित। देखो, जिसके सत्य और सरल परिणाम होंगे उसको आनंद रहेगा। अब जिसके मिथ्या और कुटिल परिणाम होंगे वो स्वयं दुखी रहेगा। मन में कोई प्रपंच ना हो। मायाचारी स्वयं भी दुखी होता है प्रपंच भाव से। विषय कषाय आरंभ रहित आनंदमय पद कैसा? कौन है? निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ पद कैसा है कि विषयों से रहित, कषाय से रहित, आरंभ से रहित आनंदमय पद है। तो मुझको भी वो पद प्राप्त हो। धन्य घड़ी हो जब प्रगटावे मंगलकारी, जिन दीक्षा प्रचुर स्वसंवेदनमय जीवन, होए सफल तब ही शिक्षा, अविरल निर्मल आत्म ध्यान हो। अंत है धन्य धन्य घड़ी हो जब ऐसी मंगलकारी जिन दीक्षा धारण हो। प्रचुर स्वसंवेदनमय जीवन। जिन दीक्षा मतलब क्या कि अब हम प्रचुर स्वसंवेदन में रहेंगे। होए सफल तब ही शिक्षा, मन जो कुछ पढ़ा सुना उसकी सफलता तो उसी में है। अविरल निर्मल आत्म ध्यान हो। अविरल प्रचुर स्वसंवेदन। अभी क्या होता था, जब तक परिग्रह सहित था, गृहस्थी में था, स्वसंवेदन तो था लेकिन कभी कभी होता था, निरंतर नहीं होता था। अब मुनि दशा धारण करने के बाद प्रचुर होगा और निरंतर होगा। पहले क्या होता था कि समय बहुत समय के बाद होता था और प्रचुर नहीं होता था गृहस्थी में। अब परिग्रह के सारे विकल्प टूट गए तो अविरल निर्मल आत्म ध्यान होता है और प्रचुर स्वसंवेदन होता है, स्वरूप का संवेदन। और स्वरूप आचरण ये दोनों एक ही बात समझो। अहो जितेंद्रिय जित मोही, सहज परम पद पाता है। समता से संपन्न साधु ही सिद्ध दशा प्रगटाता है। बुद्धि व्यवस्थित हुई सहज ही, यही सहज शिव पंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल। देखो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने मोह को जीत लिया, वो इस परम पद को पाता है। और कैसे जीता जाता है? तो वो 31, 32, 33 नंबर की गाथा है समय सार जी की। क्या कि इंद्रियों को जीत जाने, जो आत्मा को अधिक जानता है इन इंद्रियों को जीत कर, माने जिसे भेद विज्ञान है, ठीक है ना, ऐसे ही मोह से, तो वो है जित मोही, जितेंद्रिय, वो सहज परम पद पाता है। समता से संपन्न साधु ही, माने साधु तो हुए, अगर जीवन में समता है तो वो सिद्ध दशा प्रगटाता है, और नहीं है तो फिर टाइम लगता है, उसी का तो अभ्यास करते हैं। बुद्धि व्यवस्थित हुई सहज ही। अब हमारी बुद्धि, हमारी मति व्यवस्थित हो गई, ठीक है ना, तो यही सहज शिव पंथ। अब ये बात समझ में आ गई कि मोक्ष का मार्ग क्या है। समता भाव, राग द्वेष से रहित परिणाम, वीतराग भाव, यही मोक्ष का मार्ग है। और मोक्ष में भी यही रहना है, इसकी पूर्णता हो जानी है। आराधन में क्षण क्षण बीते, हो प्रभावना सुखकारी। इसी मार्ग में सब लग जावे, भाव यही मंगलकारी।
सद्दृष्टि सद्ज्ञान चरणमय लोकोत्तम यह पंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल। माने परिग्रह से रहित ऐसा जो निर्ग्रंथ मार्ग है, आराधन में क्षण क्षण बीते। उसमें क्या होता है कि हर एक क्षण आराधना में गुजर रहा है, और एक जो सच्चा आराधक होता है उसी से प्रभावना होती है। आप मुँह से कितना ही समझाते रहो, उससे प्रभावना नहीं होती। लेकिन आप स्वयं निर्ग्रंथ मार्ग पर चल रहे हैं, आनंदित हैं, सुखी हैं, तो आपको देखकर कितने लोग सुधर जाते हैं। हो प्रभावना सुखकारी, इसी मार्ग पर सब लग जावे, भाव यही मंगलकारी। अब मुनिराज तो आनंद पीते हैं आत्मा का, उनकी भावना भी यही होती है। कहाँ परेशान हो रहे हैं, कहाँ फैक्ट्री में फंसे हुए हैं, गृहस्थी में फंसे हुए हैं, ठीक है, परिग्रह के चक्कर में महादुख भोगता है जीव, कषायों से पिट रहा है। और मुनिराज कहते भैया ये पद आ जाओ इधर, आनंद ही आनंद है, प्रचुर स्वसंवेदन है। सददृष्टि सद्ज्ञान चरणमय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय, ये निर्ग्रंथ पद इसी का नाम है। और ये लोक में सबसे उत्तम है ये पंथ। तीन लोक अरु तीन काल में शरण यही है भविजन को। द्रव्य दृष्टि से निज में पाओ, व्यर्थ न भटकाओ मन को। इसी मार्ग में लगे लगावे, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल। तीन लोक तीन काल में एक यही शरण है भक्तजनों को। क्या? रत्नत्रय, समता भाव। द्रव्य दृष्टि से तो निज में मेरा स्वरूप ऐसा ही है, दर्शन ज्ञान चारित्र में, इसलिए मन को व्यर्थ में मत भटकाओ। आत्मा का धर्म आत्मा में ही मिलेगा, आत्मा का सुख आत्मा में ही मिलेगा। इसी मार्ग में लगे लगावे, वे ही सच्चे संत हैं। ठीक है ना, जो मेरा सुख मेरे में बताएं, है ना, वही सच्चे संत हैं। है शाश्वत अकृत्रिम वस्तु ज्ञान स्वभावी आत्मा, जो आत्म आराधन करते पर भावों से भिन्न निहारो। आप स्वयं भगवंत हैं, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल। कितना सुंदर कितना सुखमय आहो सहज जिन पंथ है, धन्य धन्य स्वाधीन। अब जीव कैसा है? शाश्वत है, जीव का कभी मरण नहीं होता। तो फिर मरण का भय क्यों? अकृत्रिम है, जब किसी ने बनाया ही नहीं इस आत्मा को तो मार कौन सकता है? कैसा है आत्मा? ज्ञान स्वभावी, जानने देखने वाला। ये जो जानने वाली देखने वाली वस्तु है, यही तो मैं हूँ। जो आत्म आराधन करते बने सहज परमात्मा। जो ऐसे आत्मा को जानते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, उसमें लीन होते हैं, वो सहज रूप से परमात्मा बन जाते हैं। अब क्या करें कि भैया अगर पर भावों से भिन्न निहारो तो आप स्वयं भगवंत है, जीव आत्मा ही परमात्मा है। तो यही सच्चा पंथ है, यही सुखी होने का मार्ग है। आइए अनुभव प्रकाश जी। अब वर्णन चलेगा समाधि का। समाधि का मतलब क्या होता है? इधर से ले लो, लेना है तो। समाधि का मतलब क्या होता है? समता भाव। एक होती है आधि, एक होती है व्याधि, एक होती है उपाधि, और इन सबसे रहित सुखरूप वो होती है समाधि, जहाँ मोह राग द्वेष नहीं,
समता भाव रहे। अब जहाँ समता भाव होता है वहाँ शरीर में भले ही कोड़ पड़ रहा हो, लेकिन आपको उससे कोई दुखी नहीं होता। मानसिक रोगों को कहते हैं आधि, शारीरिक रोगों को कहते हैं व्याधि, और बाहर की जितनी है ये सब संयोग, इन संबंधित होती है उपाधि। कि साहब आप प्रधान जी हो तो आपको मंदिर की व्यवस्था देखनी पड़ेगी, आप पंडित जी हो तो आपको शास्त्र कराना पड़ेगा, ये सब उपाधियां हैं, समझे। और आदि व्याधि उपाधि से रहित आत्मा सहज आनंदमय है, मोह राग द्वेष से रहित ज्ञाता दृष्टा ऐसा उसका स्वरूप है। उसके स्वरूप के आश्रय से मोह राग द्वेष उत्पन्न ना हो, समता भाव रहे, इसका नाम है समाधि। आइए पेज नंबर 87 मंगलाचरण करते हैं पहले। तमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज थान। समाधि 87। मिल गया जी। किस किसने करनी है समाधि? कब करनी है? अभी, हर समय। समाधि का मतलब मरना नहीं है, समाधि का मतलब जीना है। समझ में, लोग सोचते हैं मरने का नाम समाधि है, अरे जीने का नाम समाधि है कि अब दुखी नहीं होंगे जिंदगी में, इसका नाम है समाधि। समझे? देखो, एक होता है समधि, एक है समाधि। समधि का मतलब क्या होता है? समधि, धी माने बुद्धि, जिनकी बुद्धि समान हो, जिनकी रुचि समान हो, समान समझ वाले, सोच वाले कहलाते हैं समधि। धी माने होता है बुद्धि, समझ गए। समाधि माने जिसकी बुद्धि अब समता भाव रूप हो गई, कोई पदार्थ इष्ट नहीं लगता, कोई अनिष्ट नहीं लगता, तो कितना आनंद होगा, है ना। हमारा दिमाग तो इसलिए खराब होता है कि कोई पदार्थ इष्ट लगा, कोई अनिष्ट लगा, अपने हिसाब से परिणमन कराना चाहते हैं। वो भजन है ना, आप गाते हो, जिस देश में, जिस काल में, जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। इसका नाम समाधि है कि राग द्वेष नहीं करेंगे, ज्ञाता दृष्टा है, जानने में आया ठीक है ना। समाधि तो प्रथम ध्यान भय होए है। कैसे होती है समाधि? ध्यान में होती है, ध्यान करने से होती है। सो ध्यान एकाग्र चिंता निरोध भय होए है। ध्यान कैसे होता है? कि एक हो आत्मा मुख्य और अन्य सब विकल्पों का, चिंताओं का हो जाए निरोध, तो ध्यान होता है। यहाँ धर्म ध्यान की बात है, आर्त और रौद्र ध्यान की बात नहीं, प्रकरण के हिसाब से अर्थ समझना। सो चिंता निरोध राग द्वेष के मिटे हुए है, नहीं तो चिंता लगी रहती है ना। जब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे तो फिर चिंता निरोध कैसे होगा? तो राग द्वेष के मिटने पर चिंता निरोध होता है। सो राग द्वेष इष्ट अनिष्ट समागम मिटे मिटे। देखो, राग द्वेष कब मिटता है? कि जब कोई ना इष्ट समागम हो ना अनिष्ट समागम हो, तो राग द्वेष मिट जाते हैं। ताते जीव जो समाधि वांछक हैं, माने जिनको समाधि करने की इच्छा हो, वो क्या करें? इष्ट अनिष्ट का समागम मेट। माने तुम्हें जब तक कोई इष्ट अनिष्ट लगता रहेगा तब तक तुम्हारी समाधि होने वाली नहीं है। इसको भगा दो, इसको बिठा लो, इन चक्रों में मत पड़ो, हैं। मुनिराज इसीलिए तो मस्त हैं, उनके लिए कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है। भोजन मिले तो वो इष्ट नहीं लगता, अंतराय हो जाए
तो अनिष्ट नहीं लगता, ठंडी पड़ जाए तो अनिष्ट नहीं लगती, मौसम सुधर जाए तो इष्ट नहीं लगता, तभी सुखी रहते हैं। अगर किसी जगह इष्ट लगा तो कहीं ना कहीं अनिष्ट लगे बिना नहीं रहेगा। समझ में आया? अब हम टोपा नहीं पहनते, अब हम टोपा पहनना चालू कर दें, ठीक है ना, एक टोपे को इष्ट मान लें, तो फिर जिस दिन टोपा नहीं मिलेगा उस दिन बड़े परेशान होने लगेंगे, अनिष्ट लगेगा। हमारा टोपा कहीं खो जाए तो बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि देखो पराधीनता है ना, जितनी पराधीनता है उतना ज़्यादा दुख है। कोई कहे साहब ये क्यों शरीर को कष्ट दे रहे हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, भैया पहन लो, एक कपड़ा तो रख लो महाराज, मुनिराज बन गए, कि क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो इस शरीर से, कि भैया शरीर से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे पराधीन नहीं रहना। अब उसके विकल्प कौन पूरे करेगा, और उसके लिए फिर कितना जंजाल जुटाना पड़ेगा। स्वाधीनता का मार्ग ही निर्ग्रंथ मार्ग है, स्वाधीनता का नाम निर्ग्रंथता है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तखत नहीं चाहिए, उन्हें गद्दा नहीं चाहिए, उन्हें चटाई नहीं चाहिए। समझ में आया? ये है स्वाधीनता। हम कहते हैं ना, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आए। अब सुनो, इसमें बहुत रहस्य है कि ऐसा दिन कब आएगा कि जब मुझे ना तो भोजन मांगने की इच्छा लगे, ठीक है, ना मुझे कपड़ों की इच्छा लगे, ना मुझे किसी से कोई विकल्प, कोई चाहना न रह जाए। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने अंदर ही इतना आनंद आए कि मुझे बाहर देखने की जरूरत ही ना पड़े। उसका नाम है संत साधु। समझ में? खाली इतना ही नहीं, हाथ में पीछी कमंडल, ये तो बाहर की चीज़ है, भीतर में क्या है ये तो बहुत आसान है, कहीं से खरीद लाएंगे पीछी कमंडल, ये कोई मुश्किल है? मुश्किल तो असली वो चीज़ है भीतर की। बात समझ में आई? तो इष्ट अनिष्ट का समागम मेट, राग द्वेष त्याग, अन्य चिंता मेट, ध्यान में मन धर, चिद स्वरूप में समाधि लगाए, निजानंद भेंटो। भेंटो मैंने क्या होता है? वीत राग भेंटो अबे, मेटो राग कुटे। अब कोई व्यक्ति ऐसे पढ़ रहा था, वीत राग मेट्यो अबे, में भेंटो राग कुटे। अर्थ का अनर्थ हो गया। भेंट्यो माने मिले, आपके दर्शन हुए, और मेट्यो माने मिटाए, कि वीत राग भगवान के दर्शन मिले तो ये राग आदिक मिट गए, मिट जाए। तो क्या करें कि अब निजानंद को भेंटो, कि अपने निजात्मा के आनंद को देखो। स्वरूप में वीतरागताते ज्ञान भाव होए, तब समाधि उपजे। देखो क्या है कि बाहर से हटेगा, अपने में लगेगा, अथवा ऐसा कह लो अपने में लगेगा तो बाहर से हटेगा, दोनों का एक ही काल है। तो बाहर से हटना, संकल्प विकल्पों से हटना, इसका नाम है वीतरागता। ठीक है ना, चिंताओं का निषेध होना, राग द्वेष मेटना, इसका नाम है वीतरागता। और वीतरागता होने पर ज्ञान भाव होता है, कि स्वरूप का ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है। वीतरागी तो 12वें गुण स्थान में हो जाते हैं, और केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में होता है। तो स्वरूप में वीतरागताते ज्ञान भाव होए, तब समाधि उपजे। माने स्वरूप की खबर होगी तो समाधि होगी ना। और वह अपने स्वरूप में मन लीन करे, कि जो अपने में मस्त है उसको कुछ नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो अपने में मस्त है उसको कुछ नहीं चाहिए, और जो अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, उसे कितना ही कुछ मिल जाए लेकिन वो मस्त होने वाला नहीं, त्रस्त रहेगा, कितना ही कुछ दिला देना। इंद्र के, नरेंद्र के, चक्रवर्ती के भोग भी नहीं मन की तृप्ति करें, पीछे आया था ना,
उससे भी तृप्त नहीं होता जी। द्रव्य गुण पर्याय में परिणाम लीन होए, स्वसमय समाधि ऐसी होए कि अपने स्वरूप में अपने परिणाम लीन हो जाते हैं, इसका नाम है समाधि। फिर क्या होता है कि जब ऐसा समता भाव जागृत होता है, तब इंद्रादि संपदा के भोग काग बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोक। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग काग बीट सम गिनत हैं। कबूतर की बीट नहीं कहा, काग की बीट कहा। वो किसी काम की नहीं है, इसलिए कबूतर की बीट तो कदाचित काम की है, लेकिन कौवे की बीट किसी काम की नहीं। तो ऐसे यहाँ कहते हैं जब माने समाधि में उपयोग लगता है, समाधि भाव उत्पन्न होता है, तब इंद्रादि संपदा के भोग रोगवत भासें। कैसे लगते हैं? बीमारी लगती है, रोग के समान। द्रव्य द्रवणते नाम पाइए हैं। देखो जो द्रव्य नाम मिला ना द्रव्य को, वो किस लिए मिला कि हमेशा द्रवणशील है। द्रवणा माने क्या होता है? लिक्विडिटी, बहना। ये द्रव्य अपने गुण पर्यायों में बहता है। गुण को द्रव्य सो द्रव्यत्व लक्षण परिणाम में, ताते गुण द्रव्य में परिणाम लीन हुए। देखो गुण को द्रव्य, द्रव्य माने प्राप्त हुए, सो द्रव्यत्व लक्षण परिणाम में, ताते गुण द्रव्य में परिणाम लीन हुए। माने वो जो जीव का परिणाम है वो अपने स्वरूप में लीन हो। स्वरूप कैसा है कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक। गुण द्रव्य में द्रव्यत्व लक्षण है, तो परिणाम सो द्रव्य गुण मिल गए, ताते द्रव्यत्व की एक देशता साधक के ऐसी भई जो परिचय अनेक की वेदना न वेदे है। देखो जो पर्याय थी ना, जो पहले बहिर्मुखी हो रही थी, अब वो अपने द्रव्य गुण में ही अंतर्मुखी हो गई, तो बाहर में जो परिचय आदि की वेदना होती है वहाँ उपयोग ही नहीं है। उपयोग तो स्वरूप में मग्न है। रसास्वाद में लीन आनंद रस तृप्त भया। अब अपने स्वरूप का जब स्वाद आता है तो वहाँ तृप्ति होती है। समझ में आया? दूसरे के घर कितना ही खा लो, अपने घर खाए बिना तृप्ति नहीं होती। बात समझ में आई? जब मन परमेश्वर में मिले लीन होए न निकसे परमानंद वेदे, तब स्वरूप की धारणा होए। निरंतर जहाँ अचल ज्योति का विलास अनुभव प्रकाश में भया, उपयोग में परिणाम लगे। माने उपयोग को ही विषय बनाता है। ज्यों ज्यों दर्शन चेतना स्वरूप अनूप अखंडित अनंत गुण मंडित को जान रसास्वाद लें। माने जैसे जैसे अपने स्वरूप की महिमा भासित होती है, उसका विशेष विशेष स्वाद लेता है, त्यों त्यों पर विस्मरण होए, उतना उतना पर का विस्मरण होता जाता है। पर उपाधि की लीनता मिटे, समाधि प्रगटे, तब उत्कृष्ट सम्यक प्रकार स्वरूप वेदता होए। तब वो स्वरूप का सही जानकार होता है। ज्ञान को ज्ञान को जाने, ज्ञान दर्शन को जाने, ज्ञान सब गुण को जाने, लेकिन स्वाद में। ऐसे नहीं जैसे केवली भगवान जानते, स्वाद की अपेक्षा। और किस किस को जाने? द्रव्य को जाने, पर्याय को जाने, एक देश भेद साधक ज्ञान जाने। ज्ञान कर वस्तु को जानते परम पद पावे, ताका सा सुख परोक्ष ज्ञान ही में है। माने वो सुख अभी तो परोक्ष ज्ञान में ही ऐसा सुख आ जाता है। प्रत्यक्ष प्रतीति में वेदे है, लेकिन संवेदन प्रत्यक्ष होता है, तहाँ आनंद ऐसा हुए है। संप्रज्ञात समाधि में दुखादि वेदना प्रत्यक्ष भय हु ना वेदे। माने जब समाधि में लीन होता है तो बाहर में कितने कष्ट आदि आए,
लेकिन उसका वेदन नहीं करता, क्योंकि वेदन तो स्वरूप का चल रहा है। विधान स्वरूप वेदने का है। विधान माने उपाय, क्या है कि स्वरूप के वेदने का है। मन विकार जेते अंश कर विलय गया, तेती समाधि। भाई देखो, जितने अंशों में विकार मिट गया उतनी उतनी समाधि हो गई, समझ लो। जितने आपके राग द्वेष मिटे उतना उतना समता भाव आया, है ना। सारे धर्म का सार यही है कि भैया राग द्वेष मिटाओ। राग द्वेष से ही दुखी है जीव। कहते भी नहीं, जितने अंश में राग देश का आओगे उतने अंश में वो जय है नहीं। सही बात है। जिन किसे कहते हैं जो मोह राग द्वेष को जीते, वो जिन है। अब जितने जितने अंश में जीता उतना उतना जिन। हम बिना मतलब के राग द्वेष करते हैं, हमें क्या लेना किसी से। ठीक है, चलो जिससे अपना मतलब है वहाँ तो करें, लेकिन इस जीव को अनादि की कुटेव है, किसी की भलाई बुराई किए बिना इसका जो है ना खाना हजम नहीं होता। अनादि की कुटेव है ना, तो बुद्धिपूर्वक ऐसी कुटेव को छोड़ना पड़ेगा कि हमारा उपयोग हम वहाँ क्यों लगाएं। उपयोग हमारा लगा रहे हैं कहाँ, तो एक खोटा ध्यान होता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होता है। तो उससे अपने को बचने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि फालतू है ना टाइम, इसलिए पर में उपयोग जा रहा है। तो बुद्धिपूर्वक क्या करे ये जीव, अपने उपयोग को भगवान की स्तुति में, माला फेरने में, सामायिक करने में, स्तुति पाठ पढ़ने में, स्वाध्याय करने में, ज्ञानी जनों की संगति, सेवा, शुश्रूषा में मन को लगाए। तो क्या होगा, फिर ये सब फालतू की चीज़ें छूट जाएंगी। खाली दिमाग शैतान का घर ना, काम ही नहीं है इसको। तो ये क्या करता है, इसकी बुराई उसकी भलाई, पूरा यही काम करता है। कर्म बांध रहा है अपना, और कर्म तो बंध रहा है सो आगे उदय में आएगा ही, लेकिन वर्तमान में भी तो दुखी होता है आत्मा। लेकिन वर्तमान में भी तो आत्मा दुखी होता है, इसको पहचान ही नहीं है कि तेरे आत्मा की पिटाई कर रहा है। तो हाँ, राग द्वेष उत्पन्न होना यही हिंसा है, इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है। समझ में, निज की हिंसा है, नहीं वो नहीं है। पर की हिंसा से बड़ी निज की हिंसा होती है। समझ, आगे क्या है, खाली इस भव में नहीं, भव में अपनी आत्मा का घात तो मत करो। समझ में है, ये जीव को समझ में नहीं आता कि मैं मेरा नुकसान कर रहा हूँ, कहीं कोई मतलब लेना नहीं देना नहीं, फिर भी उस संबंध में इष्ट अनिष्ट कल्पना करना, राग द्वेष करना, टीका टिप्पणी करना, मन में सोचना, इसमें मेरा कितना नुकसान हो रहा है, जीव को समझ में नहीं आ रहा। समझ में आए तो बचे। अब कैसे बचे, तो इसी के लिए सब साधन रूप में देव शास्त्र गुरु का समागम करे, बुद्धिपूर्वक अपने समय को यहाँ लगाए, तो बहुत राग द्वेष से बच जाएगा। लौकिक जन का संग तजो, यही उपाय है। सत्संगति करो, सत्समागम करो, अधिक से अधिक अपना समय, ठीक है, ज्ञानियों के, त्यागियों के, वृद्धों के सेवा में गुजारो, जिनवाणी की सेवा में लगो, स्वाध्याय अधिक में लगो, तो अपने आप बच जाओगे। यहाँ नहीं लगोगे तो वहीं चौराहे पे खड़े होके गप्पे मारोगे, पाप बांधोगे, अपने आत्मा को और जलाओगे, झुलसाओगे। तो जितने जितने अंश में राग द्वेष मिटेंगे उतने उतने अंश में समाधि होगी। आप मायाचारी सोचते रहो मन मन में, खुद ही आत्मा को दुखी करते रहोगे अपने। सम्यक ज्ञान करी जेता भेद वस्तु का गुणन करी जान्या तेता सुख आनंद बढ़ा। अब सम्यक ज्ञान के द्वारा जितना जितना वस्तु के स्वरूप को जानने में स्पष्टता होगी उतना उतना आनंद बढ़ेगा। विश्राम भय स्वरूप स्थिरता पाए समाधि लागी। ज्ञान धारा निरावरण होए जो जो निज तत्व जाने, त्यों त्यों विशुद्धता केवल करी ज्ञान परिणति, परम पुरुष सो मिल निज महिमा प्रकट करे। तो जितनी जितनी अब उसमें विश्रांति होती है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। तहाँ अपूर्व आनंद भाव का लखाव होए,
तो फिर क्या होता है, अपूर्व आनंद भाव अनुभव में आता है, तब समाधि स्वरूप की कहिए, तब कहलाता है कि स्वरूप की समाधि हुई। आगे की चर्चा कल करेंगे, समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ।